नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पे। तेज आपके लिए एक और नई जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल काल के एक वास्तुकार थे? ऑप्शन ए है उत्साद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी है अबुल हसन, ऑप्शन सी है तानसेन और ऑप्शन डी है अरदुस समद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्साद अहमद लाहौरी, यानी द राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाए। यदि हम तानसेन के बारे में बात करें तो तानसेन के संगीत से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। और ऑप्शन बी है अबुल हसन के बारे में बात करें तो अबुल हसन जो है गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का 8वां और अंतिम सुल्तान था। 2 नंबर क्वेश्चन है, उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह शाह अकबर से क्या है संबंधित है। तो ऑप्शन ए है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, ऑप्शन बी में दिया है शेख मोइनुद्दीन औलिया है, ऑप्शन सी है शेख सलीम चिश्ती है और ऑप्शन डी है शेख फरीद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी शेख सलीम चिश्ती द राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम इसके बारे में बात करें तो शेख सलीम चिश्ती जो है मुगल शहंशाह अकबर से क्या है संबंधित थे। और आगे देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। और जो है ऑप्शन डी है शेख फरीद जो है पंजाब क्षेत्र के क्या थे? एक सूफी संत थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? यानी जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन है यानी औरंगजेब जो है सिख धर्म के 9वें जो गुरु हैं तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। यदि इनके बारे में बात करें तो जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और आगे जो है शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार जो है मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम था। चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है किस समझौते के बाद हुआ था? ऑप्शन ए है पूना समझौता, ऑप्शन बी है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन सी है प्रथम गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन डी है शिमला समझौता। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस समझौता के बाद हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के बाद हुआ था, यानी ऑप्शन बी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम इसके बारे में बात करें तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता के बंद हुआ था के बाद हुआ बंद हुआ। देखिए पूना समझौता जो है पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। और जो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ऑप्शन सी है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें और है 1971 का जो भारत पाक युद्ध के बाद जो हुआ भारत में एक शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिसको हम लोग शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं, यानी शिमला समझौता के नाम से भी जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। यानी जो भारत में न्यायपालिका जो लागू हुआ है किसकी देखरेख में कार्य करती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की देखरेख में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की देखरेख में, ऑप्शन सी है संसद की देखरेख में और ऑप्शन डी स्वतंत्र। यानी जो न्यायपालिका है किसकी देखरेख में कार्य करती है? तो जो न्यायपालिका होता है वो क्या होता है? एकदम फ्री यानी स्वतंत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 6 नंबर क्वेश्चन है, वो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री द राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा जो नदी है भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। 8 नंबर क्वेश्चन है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? दो विशाल भूभाग यानी जमीन को जोड़ने वाली भूमि की छोटी जो पट्टी होती है क्या कहलाती है? तो भू संधि कहलाता है, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था? बाघ जो परियोजना है कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? तो 1973 ईस्वी में। इनके बारे में बात करें तो बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था।
10 नंबर क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है जल विद्युत से, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन सी सिंचाई और ऑप्शन डी है नवीकरणीय ऊर्जा से। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यानी जल विद्युत से क्या है? संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन है नाबार्ड खाली स्थान के विकास से संबंधित है। जो नाबार्ड है किसके विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन बी है भारी उद्योग, ऑप्शन सी है बैंकिंग क्षेत्र और ऑप्शन डी है भू संपत्ति। तो जो नाबार्ड है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आयकर कौन लगाता है? आयकर कौन लगाता है? ऑप्शन आयकर कौन लगाता है? ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन डी है राज्य और केंद्र सरकार दोनों। तो आयकर जो है कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है जब बल विस्थापन होता है, 13 नंबर, जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ऑप्शन ए में है बल की दिशा के लंबवत होता है, संवेग की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, बल के विपरीत दिशा में होता है, यानी बल की विपरीत दिशा में होता है। तो जब बल विस्थापन क्या होता है? खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किए कार्य ऋणात्मक माना जाता है। तो जब बल की विपरीत दिशा में होता है तो क्या होता है? कार्य ऋणात्मक होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का कार्य करता है, यानी काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, यानी कितना ऊर्जा वह खर्च करेगा, यानी शक्ति हुआ, यानी ऊर्जा यानी शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय, यानी 1000 बटे में 2, यानी 1000 बटे में 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 500 वाट। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु खाली स्थान, जब वस्तु खाली स्थान। तो ऑप्शन ए में दिया है में एक समान त्वरण हो, में एक समान त्वरण हो। 16 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है में एक समान त्वरण हो, ऑप्शन बी है एक वृत्त में चल रहा हो, ऑप्शन सी है में परिवर्तित त्वरण हो और ऑप्शन डी है में शून्य त्वरण हो। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी यानी में शून्य त्वरण हो। देखिए तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। 17 नंबर क्वेश्चन है एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार्य द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 37.5 मीटर इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पहले वेग परिवर्तन का फार्मूला लगेगा v2 माइनस v1, यानी 10 माइनस 5 कर देंगे तो यानी 5। इसके बाद गति के द्वितीय नियम के अनुसार यानी s बराबर u2 प्लस हाफ at स्क्वायर को फार्मूला यूज करेंगे, यानी s का मान दिया है 5, 5 गुणे 5, s का मान निकालना है तो u का मान है 5 और t का मान है 5, 1/2 a का मान है 1 और t का मान है 5 का होल स्क्वायर यानी 25। कुछ सॉल्व करेंगे तो 37.5 मीटर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए है उनके बीच की दूरी, ऑप्शन बी है उनके द्रव्यमानों का गुणनफल, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय स्थिरांक और ऑप्शन डी है उनके द्रव्यमानों के योग। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? इस क्वेश्चन को ऊपर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन ए है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, यदि उत्प्लावक वो वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, यदि उत्प्लावक वो वस्तु के भार से कम होती है तो वस्तु तैरती है। ऑप्शन डी यदि उत्प्लावक वो वस्तु के भार के बराबर हो तो जो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी ये जो है कथन जो है गलत है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये जो क्या है कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चांदी का अपेक्षित घनत्व
10.8 है। पानी का घनत्व 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो चांदी का घनत्व क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी 10.8 गुणा 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। चलिए आगे क्वेश्चन है, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण है। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है चालकता, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है चालकता और संवहन दोनों, ऑप्शन डी है चालकता और विकिरण दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस और द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो संवहन है। चलिए आगे क्वेश्चन 22 नंबर को पढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? विरलन, अनुनाद, संपीड़न और दोलन। तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी संपीड़न कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए है 17,000 Hz, ऑप्शन बी 170 Hz, ऑप्शन सी है 1,70,000 Hz है और ऑप्शन डी है 1700 Hz। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 17,000 Hz इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक विमान दर्पण के लिए छवि है। एक विमान दर्पण के लिए छवि क्या है? इसका राइट आंसर डायरेक्टली हो जाएगा आभासी और पासर उल्टा होता है। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? ऑप्शन ए है एक परमाणविक गैस, ऑप्शन बी है द्विपरमाणविक गैस, ऑप्शन सी आदर्श गैस और ऑप्शन डी है वास्तविक गैस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी आदर्श गैस के लिए क्या होता है? लागू होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व की संयोजकता यानी संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है परमाणुकता, ऑप्शन बी है अणुभारता, ऑप्शन सी है सामान्यता, ऑप्शन डी है संयुक्ता। तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी संयुक्ता कहलाती है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन है, सभी अम्ल में सामान्य रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। सभी जो अम्ल हैं सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी अम्ल समान रूप से पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन जो है सभी अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विषम की पहचान करें। निम्न में से आपको विषम की पहचान करना है। ऑप्शन है NaOH है, ऑप्शन बी है CuOH के होल ट्वाइस है, ऑप्शन सी है NH4OH है, ऑप्शन डी है ZnO2 के होल ट्वाइस है। इनमें विषम की पहचान करना तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी ZnOH के होल ट्वाइस है। देखिए ये जो बाकी जो तीनों है ये सब क्या है? एक क्षारीय प्राकृतिक है, जबकि ये जो ऑप्शन डी है ZnOH के होल ट्वाइस जो है एक उभयधर्मी प्राकृतिक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान उभयधर्मी प्रकृति का होता है। खाली स्थान जो है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में 28 में दिया है विषम कौन सा है? तो ZnOH का होल ट्वाइस जो क्या उभयधर्मी प्रकृति का है। तो 29 नंबर क्वेश्चन में तुरंत पूछ दिया कि खाली स्थान जो है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यानी ऑप्शन डी यानी ZnO यानी जिसमें जिंक रहता है वह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर है, डेमिट्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? डेमिट्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? ऑप्शन ए है अराजकता सिद्धांत, ऑप्शन बी है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, ऑप्शन सी है अल्फा प्रभाव और ऑप्शन डी सुनहरा मध्यवर्तीय बिंदु। तैयार किया था मेंडलीव ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान आवर्त के धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो किस आवर्त के? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी फर्स्ट आवर्त के धातुओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी पहले आवर्त में जो है ना धातु को उसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास जो है सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी जो है ना आयोडीन का जो परमाणु व्यास क्या होता है सबसे बड़ा होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायो से डायरेक्टली हम लोग करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों पर समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जो पेशी ऊतक है कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। जो पेशी ऊतक होते हैं कितने प्रकार का होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है पौधे का कौन सा हिस्सा जो है पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है जाइलम और ऑप्शन डी है डंठल। तो पानी का हिस्सा और खनिज का परिवहन करने में कौन सा सक्षम होता है? तो जाइलम जो है पानी और खनिज यानी जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करने में सक्षम होता है। यदि पूछे तो भोजन का परिवहन करने में कौन सक्षम होता है? तो फ्लोएम जो है यानी फ्लोएम से याद रखे फल यानी फल से जो भोजन का आदान प्रदान करेगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन है पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है? पौधे में जो है फ्लोएम का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए है खाद्यों का प्रवाह, ऑप्शन बी है तने को सहारा प्रदान करना, ऑप्शन सी है खनिजों का संचरण और ऑप्शन डी है जल का प्रवाह। तो अभी बताएं कि फ्लोएम यानी फल यानी खाद्य पदार्थों का संचरण करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी खाद्यों का प्रवाह करेगा। 37वां क्वेश्चन है आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है एलीलस, ऑप्शन बी है फिनोटाइप, ऑप्शन सी है जीनोटाइप और ऑप्शन डी है प्रबल जीन। आनुवांशिक लक्षणों में जीनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी जीनोटाइप कहते हैं। चलिए 38 नंबर है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है गजनवी, ऑप्शन डी है शाहीन 3। तो हाल ही में जो पाकिस्तानी सेना ने किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो बाबर, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अभ्यास किया उसका नाम क्या है? भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में जो अभ्यास किया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए यानी ट्रोपेक्स द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किस जयंती की याद में मनाई जाती है? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किस जयंती की याद में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय महिला दिवस जो है सरोजिनी नायडू की याद में मनाई जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन है पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया टिंग पास्ट लेगेसी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है जुएल ओरम, ऑप्शन बी है आरपी गुप्ता, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी आरपी गुप्ता इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ था? 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है नितिन गडकरी और ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी नितिन गडकरी यानी परिवहन मंत्री। तो कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी नए जोश के साथ। जय हिंद जय भारत।